हेलो गाइस, तो आज से हम जावा का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा इज़ अ हाई लेवल, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ये रोबस्ट है यानी कि मजबूत है, और एक ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन द ईयर 1995। जावा जिसने डेवलप की थी वो सन माइक्रोसिस्टम ने की थी 1995 में। जेम्स गोसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग जो थे वो जावा के फादर थे, फादर ऑफ जावा। बिफोर जावा इट्स नेम वॉज ओक। जावा से पहले जावा से पहले जावा का नाम ओक था। पहले जावा का नाम ओक था, जावा नहीं था, जावा का नाम ओक था पहले। ठीक है, तो ओक वॉज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कंपनी, लेकिन ओक पहले से ही एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। सो जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम चेंज द नेम फ्रॉम ओक टू जावा। इसलिए जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने यह डिसाइड किया कि हम ओक से नाम बदलकर जावा रखते हैं, इसलिए इसका नाम फिर जावा पड़ गया था। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज प्लेटफॉर्म। जो भी कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा प्रोग्राम रन करता है उसे हम एक प्लेटफॉर्म कहते हैं। सिंस जावा हैज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट एंड एपीआई, जो जावा का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है और उसे हम एपीआई भी कहते हैं। ये एक हमारा जावा एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। इसका हम अभी आउटपुट देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारी ये है क्या। क्लास, मैंने जैसे ऊपर लिखा क्लास डेमो, तो मैंने जो क्लास लिखा है वो क्लास एक हमारा कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। क्लास एक हमारा कीवर्ड है जो कि हम जावा में डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास दो तरीके की होती है, एक यूज़र डिफाइंड होता है और एक प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड जो मतलब पहले से ही जावा के अंदर कई सारी क्लासेस है प्री डिफाइंड, वो हम आगे चल के हम सीखेंगे। और एक क्लास होता है यूज़र डिफाइंड, जैसे कि हमने डेमो दिया तो हमने डेमो, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, या आप इसकी जगह हेलो लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने ये डेमो यानी कि यूज़र डिफाइंड, यानी कि यूज़र डिसाइड कर रहा है कि मैंने क्लास कौन सी देनी है। ठीक है, उसे हम यूज़र डिफाइंड कहते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लास। पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर दैट रिप्रेजेंट विजिबिलिटी। इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल। ये हमने ऊपर पढ़ा, जैसे ये पब्लिक है तो पब्लिक एक ये भी कीवर्ड है, ये हमारा, इसे हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कितने हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं विजिबिलिटी को, यानी कि इस पब्लिक का मतलब ये है बेसिकली मीन कि ये विजिबल पब्लिक हमने लिखा है, इसका मतलब ये सबको दिखेगा। इट मीन्स इट इज विजिबल टू ऑल। स्टैटिक भी हमारा एक कीवर्ड है। स्टैटिक भी एक हमारा कीवर्ड है। If we declare any method as static, it is known as the static method. The core advantage of the static method is that there is no need to create an object to invoke the static method. इसका ये एक एडवांटेज है स्टैटिक मेथड का कि हमें ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ता। इन्वोक मतलब कॉल, हमें ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ता। अब हम ऑब्जेक्ट को जब कॉल नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट जब नहीं बना रहे, तो इससे हमारी मेमोरी सेव होएगी। ठीक है, द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द JVM। जो हमारा जो मेन मेथड है, जो हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन जो लिखा है यहाँ पर, ये जो हमारा स्टैटिक वर्ड मेन है, ये जो हमारा मेन मेथड है, और ये हमें लिखना पड़ता है। जो हमारा जो मेन मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है किसके द्वारा? JVM, यानी कि JVM की फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ये हम आगे पढ़ेंगे ये भी। So it does not require creating an object to invoke the main method, so it saves memory। वही जैसे कि हम अगर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करेंगे, तो हमारी वो मेमोरी सेव हो जाएगी।
इससे हमारी मेमोरी की बचत हो जाएगी। वॉइड का क्या मतलब है कि वॉइड इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड, इट मीन्स इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। अब मेन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे जावा में, तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा जावा का जो प्रोग्राम है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी रन नहीं होगा। तो हमें ये रन करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये एक गेट है, समझ लो कि एक गेट है, तो तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट सब कुछ होगा। ठीक है, तो वॉइड मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है। अब यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग args इस तरीके से, और एक स्ट्रिंग args हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने ये प्रिंट करी, जिसमें हमने system.out.println हेलो वर्ल्ड जिसमें लिखा था हमने, तो ये क्या है? system.out.println इज यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। बेसिकली ये हमारे जो स्टेटमेंट है, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी हम दिखाना चाहते हैं, उसको हम system.out.println में लिखते हैं। हियर अब सिस्टम क्या है हमारा? ये सिस्टम इज अ क्लास। सिस्टम एक हमारी क्लास है, और ये जो हमारी क्लास है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है। यानी कि ये system.out.println हमें पहले से ही पता है कि हमें लिखना ही लिखना है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। तो ये हमारी सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो सिस्टम इज अ क्लास। ठीक है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। आउट जो है वो एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आउट जो है एक हमारा ऑब्जेक्ट है और द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का आउट हमारा ऑब्जेक्ट है। println इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। println जो है वो एक मेथड है हमारा। ठीक है, वो एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है println। तो ये हमने इस एग्जांपल में हमें समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें हमारी कैसी कैसी है, इसे सब क्या कहते हैं। अब जावा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हमारी मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा सपोर्ट नहीं करता ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, जावा सपोर्ट नहीं करता डिस्ट्रक्टर को, जावा सपोर्ट नहीं करता डिलीट ऑपरेटर को, जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इन जावा ऑल द प्री डिफाइंड क्लास आर स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम स्ट्रिंग, जो भी हमारी जो प्री डिफाइंड क्लासेस है, वो जो स्टार्टिंग जो शुरू होती है उसकी हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा system.out.println, तो सिस्टम जो हमारी जो पहले से प्री डिफाइंड क्लास है उसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा हमारा कैपिटल होगा। और हमने जैसे अभी देखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, तो स्ट्रिंग भी एक हमारा क्लास है प्री डिफाइंड। ठीक है, ऑल द प्री डिफाइंड मेथड स्टार्ट विथ स्मॉल केस। जो भी हमारा प्री डिफाइंड मेथड है वो स्टार्ट जो होता है वो स्मॉल केस से होता है, बट द सेकेंड वर्ड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल पार्सेंट पार्स फ्लोट। अभी हम पार्सेंट पार्स फ्लोट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि डाटा टाइप में हम ऐसे पार्सेंट को इस्तेमाल करते हैं और पार्स फ्लोट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारे ये जावा का इंट्रोडक्शन है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं जो हमने उधर लिखा था। ये जो हमने प्रोग्राम अभी पीछे पढ़ा था वो हम इस एक्लिप्स में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आप चाहो तो आप नोटपैड में अपना प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या आप एक्लिप्स सीधा डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पब्लिक मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये लिखना ज़रूरी होता है। ये सब स्ट्रिंग ये समझ लो एक ये जावा का गेट है, यानी कि कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब तक हम ये नहीं लिखेंगे।
तो हमने ये लिख दिया पब्लिक क्लास हेलो। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर डेमो भी लिख सकते हो, पर मैंने हेलो के नाम से जावा की क्लास बना रखी है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि यह हम जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। किसके थ्रू? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो, या यहाँ पर सीधा लिख देंगे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो सेमीकोलन है ये हमारा एक टर्मिनेटर है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका ये हमारा आउटपुट है, इसमें ये लाइन हमारी प्रिंट हो गई, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम।